नमस्कार, मैं उत्तम। आप देख रहे हैं मिशन न्यूज। अभी हम लोहारीडीह मामला में बात करेंगे और लोहारीडीह की जो मामला है आगजनी का 15 सितंबर को जो लोहारीडीह में आगजनी कांड हुआ था, उसमें रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दिया था। तो मामला का शुरुआत यहाँ से होता है कि कचरू साहू, शिव प्रसाद साहू जिनको फांसी से लटकते उनका फंदा मिला गया था उनके डेड बॉडी के साथ। तो ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर रघुनाथ साहू के घर को आगजनी के हवाले कर दिया गया था, जिसमें गाँव के उप सरपंच रघुनाथ साहू जो भाजपा का नेता है, उनका जलकर हुआ था मौत होने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात। पुलिस प्रशासन लोगों को हिरासत पर लिया गया था, जिसमें पूरे ग्रामीण लगभग फरारी काट रहे थे। न तो गांव में चूल्हा जला था, न गांव में कुछ गाय बकरी को देख रेख के लिए कोई इंसान बचे थे। गांव के लोग ज्यादातर फरारी काट रहे थे। लेकिन इस मामले में जब जेल में लोगों को बंद किया गया, जेल में प्रशांत साहू का पुलिस के मारने पीटने से मौत हुआ। उस मौत से पूरे प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसमें एक एसपी को ट्रांसफर किया गया और एडिशनल एसपी को सस्पेंड किया गया और जिसमें 3 पुलिस कर्मियों को अटैच किया गया। अब मामला का पूरा खुलासा जहां मध्य प्रदेश में जो कचरू साहू का मौत से होता है, तो कचरू साहू के मौत को मध्य प्रदेश में ले जाकर उनको मारना प्लान करना दिनेश रोमन और राखी राम के द्वारा मौके पर जाकर कचरू साहू को मुर्गा पार्टी के नाम पर ले जाकर वहां हत्या किया गया। और हत्या का जो पुलिस के द्वारा जांच कमेटी बैठाया गया, तो जांच को गुमराह किया गया और गुमराह करने के माध्यम से पुलिस कहीं ना कहीं थोड़ा गुमराह हुआ और जांच नहीं कर पाए। लेकिन जांच का जब अब खुलासा मध्य प्रदेश बालाघाट पुलिस के द्वारा किया गया, तो बालाघाट पुलिस को जांच में आरोपी पाया गया टेकचंद, पिता शकुन लाल पटेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी भेलवा टोला, थाना रेंगाखार, जिला कबीरधाम। दूसरा आरोपी दिनेश कुमार, पिता रघुनाथ साहू। जो रघुनाथ साहू है उप सरपंच, उन्हीं का लड़का है दिनेश साहू। रोमन, पिता शकुन लाल साहू, निवासी लोहारीडीह, थाना रेंगाखार। राखीलाल, पिता सुखराम हिरवाने, 40 वर्ष, बनाफर टोला, ग्राम रेवाली, थाना बिरसा, मध्य प्रदेश के द्वारा इन सारे लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। फिर घटना में लगातार गांव में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले बार गांव लोहारीडीह में 40 से 50 महिलाओं को अरेस्ट लिया गया था पुलिस की हिरासत में। अब पूरी मामला की जानकारी हम आपको दे चुके। लोहारीडीह मामला लगभग थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन लोहारीडीह मामला जहां तहां थमा और लोहारीडीह मामले में आज पूरा तरह से पुलिस खुलासा कर लिया गया है। पुलिस के खुलासा करने के बाद आरोपियों को पुलिस गिरफ्त में ले लिया गया है। देखिए पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप पुलिस छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के रेंगाघाट थाने के लोहारडीह क्षेत्र के सनसनीखेज शिव प्रसाद और कचरू साहू के मर्ग जो उनकी हत्या हुई है, इसके संबंध में आज यहाँ पे हम प्रेस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किए हैं। इस पूरा घटनाक्रम इस घटना का इस प्रकार से है कि इसमें 4 आरोपियों ने मिलके इसको एक साजिश के रूप में अंजाम दिया था। जो आरोपी हैं इसमें आरोपियों के नाम है टेकचंद, पिता शंकुलाल पटेल, दिनेश पिता रघुनाथ साहू, रोमन पिता शंकुलाल साहू, राखीलाल पिता सुखराम हिरवाने। इसमें दिनेश और रोमन साहू ये दोनों जो है मुख्य रूप से इसके साजिश करता रहे हैं। इनके ऊपर 2 आपराधिक रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में दर्ज किए गए हैं और इनकी व्यक्तिगत रंजिश इनके परिवार की, जो मृतक है कचरू साहू, उनके परिवार से थी। इसमें हत्या के पीछे 3-4 कारण जो हमें पृष्ठभूमि में जब हमने इसमें गहनता से जांच करी जो निकल के आए हैं, उसमें ये है कि साहू समाज के लोहारडीह सर्किल के अध्यक्ष थे ये शिवचरण साहू जी, और इन्होंने इन्हें समाज से बेदखल एक सामाजिक प्रेशर दूसरे गुट के ऊपर बना के रखा था। इनके ज़मीन 11 एकड़ ज़मीन का एक विवाद चल रहा था। आपस में बहुत सारी FIRs भी की गई थी दोनों पक्षों के बीच में, और लंबे समय से एक दबाव जो जिन्होंने हत्या करी है वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के ऊपर एक ऐसा दबाव हमें महसूस हो रहा था कि या तो ये हमें जान से ख़त्म कर देंगे या फिर हमें वहाँ से जीना दूभर कर देंगे। तो इन लोगों की काफ़ी समय से ये प्लानिंग चल रही थी कि इन्हें अपने रास्ते से अलग करना है। तो एक योजना के तहत टेकचंद जो कि मृतक का अच्छा परिचित था, उसे नॉनवेज खाने के बहाने दूसरे राज्य में यहाँ बिरसा थाना क्षेत्र में बुलाया गया। वहाँ पे इन्होंने एक सुदूर जंगल क्षेत्र में बैठ के पहले नॉनवेज खाया। दूसरे लोगों को उन्होंने मोबाइल पे सूचना दी, मोटरसाइकिल के माध्यम से वो लोग वहाँ पे पहुँचे, लकड़ी से मारपीट करी इसकी और गमछे से उसके गला घोटने का प्रयास किया। जब
मृतक इसमें अधमरा हो गया, बेहोश हो गया, तो उसे उसी गमछे को फाड़ के एक दूसरे स्थान पर उससे उसे फांसी दी गई, जहाँ पे वो फाइनली मरा। इसमें पूरी तरीके से घटनाक्रम में ये भी देखने को मिला है कि पहले वो नहीं मरा था, अनकॉन्शियस था, लेकिन जब उसको दिया गया तो उससे ये इफेक्ट आया कि इसे जो जैसे कोई व्यक्ति खुद आत्महत्या करता है तो उसका इफेक्ट एक क्रिएट किया गया पूरे घटनाक्रम में। और पूरे घटनाक्रम में शुरू से ही पुलिस को गुमराह करने का बहुत प्रयास किया गया था। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि लोकल में रेगाकार क्षेत्र में, लोहारडी क्षेत्र में इस घटना को लेके बहुत संवेदनशीलता बनी हुई थी। एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग भी उस क्षेत्र में हुई थी। तो हमारे लिए चुनौती थी कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे संवेदनशीलता के साथ में हम ओपन करें। और यहाँ पे पूरी टीम ने, हमारी जो बिरसा थाने की टीम है, उसने बहुत ही अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट इसमें मेहनत करी है। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा सारे साक्ष्यों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, जिसके लिए उप निरीक्षक अभिषेक तोमर, थाना प्रभारी रेवल सिंह बर्डे और उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा मैं यहाँ पे करता हूँ। और इसी के साथ एक अंतर्राज्यीय हत्याकांड का हमने यहाँ पे खुलासा आप सबके सामने किया। सर, ये पीएम रिपोर्ट को जी हाँ, ये रघुनाथ साहू के रिश्तेदार हैं। इनफैक्ट दिनेश साहू रोमन, उनका बेटा है, रोमन साहू और राखीलाल इनके बुआ के लड़के हैं। तो ये आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी जो आपको पता है पहले से पारिवारिक रंजिश, जिसके बारे में कई अखबारों में भी हम लोग भी सुन रहे थे और हमने खुद ने भी इसकी जांच करी थी। तो इनकी रंजिश का कारण बहुत ही गहरा था और काफ़ी समय से ताक में थे कि कैसे इस व्यक्ति की हत्या की जाए। और दूसरे स्टेट में आने का भी इनका मकसद ये था कि जब अन्य राज्य की पुलिस जाएगी तो शायद उसको उतनी गंभीरता से ना ले और ये इस घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप में फाइल कराने में सक्सेसफुल हो जाए। परंतु यहीं पे वो मध्य प्रदेश पुलिस, खास तौर पे बिरसा थाने की पुलिस की व्यावसायिक दक्षता की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि भारी दबाव होने के बावजूद उन्होंने पूरी हिकमत अमली के साथ ये जाँच करी है और इसे एक सक्सेसफुल अंजाम तक लेके आए। और क्या उनमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं ऐसी कुछ, या देखिए प्रकरण इसमें आज ही दर्ज, आज अर्ली मॉर्निंग स्टेजेस में हमने इसमें प्रकरण किया है और अरेस्ट भी उनकी आज ही उनको न्यायालय में पेश भी किया जा रहा है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन में रहेगा और इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कि और रोचक तथ्य भी आपके सामने। उन्होंने जुर्म को कबूल किया। जी हाँ, हाँ जी, इस हत्याकांड में मृतक रघुनाथ साहू का भी कोई हाथ लगा, दिनेश के पिता। ये क्योंकि अब जो उनकी मतलब ऑलरेडी ही इज डेड, तो उस पॉइंट पे क्योंकि उनसे पूछताछ तो संभव नहीं थी, इन लोगों से जो बात करी है इनमें प्रथम दृष्टया इन लोगों ने उस पर कुछ ऐसी जानकारी नहीं दी है। परंतु जैसा कि मैंने आपको कहा, हो सकता है कि आगे विवेचना में कुछ और तथ्य आ सकते हैं। वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें 4 आरोपी हमने मुख्य रूप से चिन्हित किए हैं और इन्हें हम अंजाम तक लेंगे। इस मामले में आप गिरफ्तारियाँ हो सकती है, संभावना है? अभी तक की विवेचना के हिसाब से तो नए बिंदु नहीं आ रहे, परंतु यदि कोई साक्ष्य आते हैं, आपके माध्यम से आते हैं या परिजनों के माध्यम से आते हैं, तो उन पर विचार किया जाए। सर, आरोपियों तक आप कैसे पहुँचे? उसने आत्महत्या की है, बाद में फिर ऐसा खुलासा हुआ कि हत्या की है, तो सर इसके बारे में कि देखिए, जब पीएम रिपोर्ट आई थी, पीएम रिपोर्ट में हमेशा ये देखा जाता है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग लिखा है डॉक्टर ने, जो कि जैसे आपको बता रहा हूँ कि कोई सेमी कॉन्शियस व्यक्ति यदि है, उसके साथ मारपीट करके आप यदि उसे पेड़ से यदि उसको लटकाएंगे तो उसके अंदर सेम सिम्टम्स आएंगे जो कि किसी आत्महत्या की हैंगिंग के दौरान दिखाए जाते हैं। तो उस कारण से यहाँ पे शुरुआती तौर में पुलिस को गुमराह करने का एक प्रयास किया गया। इसके अलावा परिस्थितियाँ भी, घटनास्थल पे मोटरसाइकिल को एक तरीके से खड़ा करना, मोबाइल फ़ोन को डैमेज करना, आरोपियों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जिससे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो कि ये घटना मर्डर ना हो के एक सुसाइड है, तो इसे सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया। ये जो